डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम ख्याति में अधिलाभ विधि के कुछ और क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 9 को और कुछ उदाहरण के प्रश्नों को देखा था। आज हम जो है क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 10 से आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 10 में देखें, यहाँ पर क्या लिखा है। यह अनुमान था कि एक फर्म अपनी 80,000 की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। मतलब ये लाभ, सामान्य लाभ की दर कितना है? 8%। 80,000 में हमको कितना निकालना पड़ेगा? 8% निकालना पड़ेगा। पिछले 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ 10,000 रुपये है। साझेदारी संलेखक के अनुसार अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्यांकन पर ख्याति निकाली जाती है। ख्याति की राशि निकालिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमको इसमें क्या क्या चीज़ों को करना है हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको जो है दिया हुआ है क्या, वास्तविक औसत लाभ दिया हुआ है। तो औसत लाभ हमको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ 10,000। फिर हमको सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। सामान्य लाभ के लिए हमारे पास ये पूंजी दिया हुआ है, तो पूंजी इंटू का क्या कर देंगे, ये 80,000 गुणित 8/100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सामान्य लाभ निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वास्तविक औसत लाभ से सामान्य लाभ को माइनस कर देंगे, तो हमारा अधिलाभ निकल जाएगा। ठीक है, अधिलाभ निकालने के पश्चात हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के क्रय के आधार पर हमको ख्याति की गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्रश्न में वास्तविक औसत लाभ हमारा कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। ठीक, सामान्य लाभ हमको निकालना है, तो 80,000 गुणित 8/100 कर दिए, तो हमारा कितना आ गया, 6,400 रुपये, ये निकल गया। फिर इसके बाद अधिलाभ हम निकालेंगे। अधिलाभ बराबर क्या होता है, औसत लाभ माइनस होता है सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो औसत लाभ हमारा 10,000 रुपये है। 10,000 में से 6,400 रुपये को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 36 रुपये। ठीक है, 36 रुपये ये हमारा क्या हो गया, ये अधिलाभ हो गया। 36 रुपये हमारा अधिलाभ। अब हम क्या करेंगे, ख्याति की गणना करेंगे। तो ख्याति की गणना के लिए अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष, तो अधिलाभ कितना है, 3600। और प्रश्न में दिया हुआ है 2 वर्ष के क्रय के आधार पर मूल्यांकन करना है, तो 3600 गुणित 2 कर दिए, तो कितना आ गया, 7200। यही क्या है, यही जो है ख्याति की राशि है, 7200 रुपये। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये नोट कर सकते हैं आप। वास्तविक औसत लाभ पहले दिया हुआ है प्रश्न में, सामान्य लाभ निकाले हैं। फिर अधिलाभ निकालना है हमको। सब प्रश्न में इसी प्रकार करना है, औसत लाभ, सामान्य लाभ, फिर अधिलाभ, 3 चीज़ हमको निकालना है, तब जा करके हमको ख्याति की गणना करनी है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न जो है 10वां क्रमांक बनेगा। यहाँ पर देखिए ख्याति की राशि 7200 यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमारा आंसर भी 7200 यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11 को देखिए। एक व्यापार की पुस्तकें 31 दिसंबर 2014 को विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए दर्शाती है, और पिछले 5 वर्षों का लाभ क्रमशः 2010 में कितना है, 40,000, 2011 में 50,000, 2012 में 55,000, 2013 में 70,000 और 2014 में कितना है, 85,000 था। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि से कीजिए। आय की सामान्य दर आय की सामान्य दर कितना है, 10% है। तो अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको समझना है कि इसमें क्या है, वास्तविक औसत लाभ नहीं दिया है। जैसे इस प्रश्न में क्या दे दिया था, वास्तविक औसत लाभ डायरेक्ट दे दिया था, तो हमको अलग से औसत लाभ निकालने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अलग अलग वर्षों का लाभ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इन सब को जोड़ करके जितने वर्ष का है उस वर्ष की संख्या से हमको भाग देना है। अब उस वर्ष की संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वास्तविक औसत लाभ निकल जाएगा। वास्तविक औसत लाभ निकालने के पश्चात हम क्या करेंगे, उसके बाद सामान्य लाभ निकालेंगे। सामान्य लाभ निकालने के पश्चात हम फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर वास्तविक औसत लाभ, तो पूरे वास्तविक औसत लाभ यहाँ पे, तो ये हो गया 40,000 प्लस 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000 सबको लिख दिए, बटे क्या कर दिए 5, क्योंकि 5 साल का इसलिए। सो टोटल सबको जोड़े तो हमारा 3 लाख हुआ। 3 को 5 से भाग दे दिए तो कितना आ गया,
हमारा 60,000। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सामान्य लाभ निकालना है। सामान्य लाभ के लिए यहाँ पर विनियोजित पूंजी दिया हुआ है प्रश्न में। विनियोजित पूंजी कितना है, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये जो विनियोजित पूंजी है उसी में हमको क्या करना है, 50,000 बोलता हूँ, सॉरी, 5 लाख जो विनियोजित पूंजी है इंटू 10/100, मतलब 10 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, 50,000 रुपये, ये हमारा सामान्य लाभ निकल गया। अब सामान्य लाभ और औसत लाभ हमको मालूम चल गया, तो हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ निकालेंगे। अधिलाभ में वास्तविक औसत लाभ मतलब औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ करते हैं। तो औसत लाभ कितना है, 60,000 रुपये, और सामान्य लाभ कितना है, 50,000। तो 60,000 में से 50,000 माइनस किए तो कितना आ गया, 10,000। यही हमारा क्या है, अधिलाभ है। अब अधिलाभ निकालने के पश्चात हम क्या करते हैं, ख्याति की गणना करते हैं। तो ख्याति बराबर अधिलाभ के कितने वर्ष के आधार पर, प्रश्न में दिया हुआ है देखिए। तो ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि से कीजिए। तो 3 से गुणा कर देंगे उसको, अधिलाभ को। तो अधिलाभ हमारा कितना है, 10,000 है, गुणित 3 कर दिए तो कितना आ गया, 30,000। यही क्या है, ख्याति का मूल्य है, यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ख्याति की राशि, ये ख्याति 30,000 रुपये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एबीसी फर्म का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ कितना है, 75,000 रुपये औसत शुद्ध लाभ है। और फर्म की व्यवसाय में विनियोजित पूंजी कितनी है, 3 लाख रुपये। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12% आय अपेक्षित है। मतलब 12% क्या है, सामान्य लाभ की दर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इसमें हम निकालेंगे जो विनियोजित पूंजी है इंटू क्या कर देंगे, 12/100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सामान्य लाभ निकल जाएगा। ठीक, साझेदारों का पारिश्रमिक 9,000 प्रति वर्ष अनुमानित है। साझेदारों का पारिश्रमिक क्या है, 9,000 प्रति वर्ष अनुमानित है। तो इसको क्या करना है, हमको इसको माइनस करना है, किसमें, औसत शुद्ध लाभ में हमको इसको माइनस करना है। ठीक है, पारिश्रमिक को क्या करते हैं हम, साझेदारों को पारिश्रमिक 9,000 को हमको माइनस करना है। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको क्या करना है, तो जो अनुमानित औसत लाभ है, औसत शुद्ध लाभ, देखो अनुमानित औसत है ना, शुद्ध लाभ, यहाँ पे वास्तविक नहीं लिखा है, अनुमानित औसत शुद्ध लाभ में से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो 75,000 में 9,000 को और माइनस कर दिए, और उसके बाद जो आएगा वही हमारा क्या है, वास्तविक औसत शुद्ध लाभ है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, वास्तविक औसत लाभ बराबर करके हमने लिखा है, छोटा कर देता हूँ। देखिए वास्तविक औसत लाभ कितना, 75,000 में 9,000 को माइनस कर दिए, कितना आया, यहाँ पर आ गया 66,000। ठीक, 66,000 हमारा आ गया क्या, वास्तविक औसत लाभ। 75,000 में 9,000 को माइनस कर दिए मजदूरी का, तो ये हमारा आ गया 66,000। अब सामान्य लाभ निकालेंगे तो विनियोजित पूंजी कितना था, 3 लाख, गुणित दर कितना दिया था, 12%, तो 12/100 कर दिए, तो हमारा कितना निकल गया, 36,000। अब हमको तो वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ मिल गया, तो हम क्या निकालेंगे, अब अधिलाभ निकालेंगे। तो वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो 66,000 माइनस क्या कर दिए, 36,000, तो कितना आ गया, 30,000 रुपये। यही क्या है, हमारा अधिलाभ है। 30,000 क्या हो गया, अधिलाभ। अब हम ख्याति जो निकालते हैं तो अधिलाभ से गुणा कर देते हैं, क्रय वर्ष जो भी दिया रहता है उसको। तो ख्याति की राशि तो 30,000 गुणित 2, क्योंकि 2 वर्षों के क्रय के आधार पर बोला है, तो 30 दूने 60, ये हो गया 60,000 ख्याति की राशि। और यही हमारा क्या है, आंसर है, उत्तर है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ख्याति की राशि 60,000 और अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, इसलिए 30 गुणित क्या कर दिया हमने, 30 का गुणा कर दिया किससे, 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 60,000। ठीक है, 2 वर्ष क्रय के आधार पर बोला था इसलिए। तो आपको इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न 12वां का इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर का जो प्रश्न है, 13 नंबर के प्रश्न को देखिए। अनु और वेणु फर्म की पूंजी 1 लाख रुपये है और बाजार में ब्याज की दर 15% है। अनु और वेणु फर्म की पूंजी कितना है, 1 लाख रुपये, और बाजार में ब्याज की दर कितना है, 15% है। साझेदारों का वार्षिक वेतन प्रत्येक
का 6,000 रुपये। कितना है? प्रत्येक का बोल रहे हैं ना, यहाँ पे शब्द को आपको ध्यान में रखना है। कितना है? 6,000 रुपये है। पिछले 3 वर्षों का लाभ 30,000, 36,000 और 42,000 है। ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय पर 3 वर्षों के औसत लाभ विधि द्वारा करना है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। ख्याति का मूल्यांकन क्या लिखा है? 2 वर्षों के क्रय पर, 2 वर्षों के क्रय पर, और यहाँ पे क्या लिखा है? 3 वर्षों के औसत लाभ विधि द्वारा करना है। तो ये औसत लाभ तो 3 वर्षों का दिया हुआ है, इसी चीज़ को तो यहाँ पर दोहरा रहा है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न में दिया हुआ है 3 वर्षों के औसत लाभ विधि द्वारा करना है। तो औसत लाभ को तो हमको निकालना है 3 वर्षों का, ठीक। तो यहाँ पर जो ख्याति का मूल्यांकन जब करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। जो अधिलाभ आया रहेगा उसमें 2 का गुणा करना है आपको, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको तो औसत लाभ की गणना कर लेनी है। तो औसत लाभ में देखिए 30,000, 36,000 और 42,000 टोटल बटे क्या कर दिए? 3 कर दिए, है ना। तो ये कितना आ गया? यहाँ पर ये हमने जोड़ लिया 1,08,000, 1,08,000 बटे 3 से गुणा कर 3 से भाग दे दिए तो कितना आ गया? 36,000। यही 36,000 क्या है? हमारा औसत लाभ है। अब हमको क्या निकालना है? वास्तविक औसत लाभ। एक केवल औसत लाभ है ना। वास्तविक औसत लाभ में हम क्या करेंगे? 36,000 में 12,000 रुपये प्रत्येक साझेदार, मतलब 6,000 रुपये प्रत्येक साझेदार का वेतन था। तो साझेदार 2 लोग हैं, अणु और वेणु। तो अणु और वेणु मतलब 2 से गुणा कर दिए, 6,000 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 12,000। तो प्रत्येक साझेदार का वेतन है, मतलब प्रत्येक साझेदार का वेतन 6,000 है, तो 6 से गुणा कर दिए तो 12,000 हो गया। इसी 12,000 को हम क्या कर देंगे? 36,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वास्तविक औसत लाभ आ जाएगा। ये देखिए 24,000 रुपये हमारा वास्तविक औसत लाभ। इसको आप इस प्रकार से प्रश्न को नहीं बनाएंगे तो एक दूसरा मेथड है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी इसमें आपको सरल होगा क्योंकि आप औसत लाभ निकाल लिए। औसत लाभ में से जो भी आपको माइनस करना है, जैसे वेतन को, मजदूरी को माइनस करना है, वेतन को माइनस करना है, तो आप इसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए उसको, ठीक है। एक माह मतलब एक बार ही, तो उससे आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा देखिए यहाँ पर सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कितना है? तो विनियोजित पूंजी को देखते हैं हम। तो विनियोजित पूंजी है 1 लाख रुपये। 1 लाख गुणित 15/100, क्योंकि 15% की दर से प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपये है और 15% का दर दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 लाख गुणित 15/100 तो हमारा कितना आ गया? 15,000 आ गया। अब अधिलाभ निकालना है तो अधिलाभ के लिए हमको औसत लाभ और सामान्य लाभ चाहिए। तो औसत लाभ हमारा कितना? 24,000 और सामान्य लाभ कितना? 15,000। तो 24,000 में 15,000 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 9,000 रुपये। यही उसका क्या है? अधिलाभ है। और ख्याति की गणना करते हैं तो अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष के आधार पर, तो 2 वर्ष के आधार पर, तो 9,000 गुणित 2 कर दिए तो कितना आ गया? 18,000 रुपये। ये हो गया आपका ख्याति। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो है बनेगा आपका, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को और एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देखिए पहले साल कितना था? पहले वर्ष हमारा जो लाभ था वो कितना था? 30,000 रुपये। और उसमें क्या है? 2 वर्ष का 2 साझेदार हैं, अणु और वेणु, तो उनका एक साल मतलब हर साल कितना मतलब सैलरी होता है? 6-6 हज़ार दोनों का सैलरी है। तो साल भर का कितना हो गया? 12,000 दोनों का, ठीक है। तो 12,000 रुपये को हम क्या करेंगे? प्रथम वर्ष का जो लाभ है उसमें से 12,000 को माइनस कर दिए तो हमारा वास्तविक औसत लाभ निकलेगा। तो वास्तविक औसत लाभ कितना हो गया? 18,000। फिर दूसरा वर्ष अभी हम क्या करेंगे? 36,000 जो औसत लाभ मतलब लाभ जो दिया है उसमें फिर 12,000 फिर माइनस करेंगे तो 24,000। तीसरा वर्ष भी उसी प्रकार से करेंगे, 12,000 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 12,000 उसका वेतन का, इसलिए हमको उसको माइनस करना रहता है। तो ये हमारा कितना आ गया? 30,000। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए तो आएगा हमारा 72,000 बटे 3, तो आ जाएगा इसका 24,000। 24,000 ये आ गया। अब 24,000 तो हमारा क्या हो गया? औसत लाभ हो गया हमारा, औसत लाभ। और हमको क्या निकालना है? सामान्य लाभ निकालना है। तो सामान्य लाभ हम क्या करेंगे? विनियोजित पूंजी इंटू
जो दर दिया है वो बटे 100, तो यहाँ पर 15,000 जैसा पहले किए हम वैसे टाइप का हो गया। फिर यहाँ पर अधिलाभ 24,000 में से क्या कर दिए 15,000 को माइनस किए तो हमारा 9,000 ये जो है क्या आ गया अधिलाभ आ गया। अब ख्याति की राशि तो 9,000 का गुणा कर देंगे 2 से तो कितना आ गया 18,000। आप इस विधि से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से दोनों विधि से आप बना सकते हैं। इसमें क्या है माइनस करना पड़ेगा आपको हर वर्ष, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। जबकि उस विधि में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस विधि में क्या है, आप सीधा पहले औसत लाभ निकाल लीजिए। औसत लाभ निकल गया, अब वास्तविक औसत लाभ निकालना है हमको, तो जो 36,000 आया उसमें हम क्या कर दिए 1 साल का हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे। क्यों ऐसा कर किए हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 12,000 करके 3 बार करते हैं, 12,000 प्लस 12,000 और 12,000 तो 12 दिन 24 12 36,000 होता है। 36,000 3 साल का हो गया, किसका इस मतलब साझेदार का वेतन 36,000 कितने साल का 3 साल में, तो 3 से अगर भाग देंगे तो 3 एकम 3 2 6 और 0 0 0 तो ये 12,000 आ रहा है। ये 12,000 एक प्रकार का क्या है औसत आ रहा है। तो हम डायरेक्ट हम क्या किए, ये तो इसका तो हम औसत निकाल लिए, इसका भी ये 12,000 अगर मतलब उस प्रकार से ना करके हम डायरेक्ट इसका गुणा कर देते हैं तो भी ये औसत है एक प्रकार का, आप मान के चलिए। तो हम इसका क्या करते हैं डायरेक्ट 36,000 में से 12,000 माइनस करके 24,000 इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। ठीक, मतलब अलग अलग साल का ना करके आप 1 साल का ही इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ेगा। 14 नंबर का क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार का है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, यहाँ पे देखिए ख्याति की राशि यहाँ पे आपको दिख जाएगी। फिर 14वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है रंजना और हेमा एक व्यवसाय में साझेदार थी जिनकी पूंजी क्रमशः कितनी है 1 लाख रुपये और 82,000 थी। बाजार में ब्याज की दर 15% थी। बाजार में ब्याज की दर कितना थी 15% थी। रंजना और हेमा प्रत्येक का वेतन 10,900 था। फर्म का 3 वर्ष का लाभ क्रमशः 54,600, 55,520 और 76,440 था। 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 2 वर्षों के आधार पर ख्याति की राशि की गणना कीजिए। तो आपको हमको यहाँ पर देखना है, देखिए रंजना और हेमा 2 साझेदार हैं, इनकी पूंजी कितना है 1 लाख और 82,000, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो भी पूंजी निवेश मतलब निवेशित पूंजी है वो निकल जाएगा, विनियोजित पूंजी जिसको बोलते हैं, है ना। और उसमें जो 15% है उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे सामान्य लाभ निकाल लेंगे। और रंजना और हेमा का प्रत्येक का वेतन कितना 10,900, इसको हमको क्या करना पड़ेगा 10,900 × 2 करेंगे तो जो भी आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है आपको, तो इसी प्रकार से 13वां जैसा बना वैसे ही पहले औसत लाभ निकाल लिए 54,600, 65,520 और 76,440। यहाँ पर जो दिया है ये इसका हमने कर लिया। फिर उसके बाद औसत लाभ निकाले तो कितना आ गया, औसत लाभ आ गया 65,520 रुपया। ठीक है, इसको जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे तो 65,520 आया। अब 65,520 में हमको वास्तविक औसत लाभ निकालना है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग साल में अलग अलग इन लोगों का हर साल का जो वेतन है उसको माइनस ना करके हम डायरेक्ट एक ही बार उससे माइनस कर देते हैं, तो भी ये ठीक उसी प्रकार का बनेगा। तो वेतन प्रत्येक का तो 10,900 गुणित 2 कर दिए तो 21,800 हो गया। ये 21,800 को क्या कर दिए 65,520 में 21,800 को हमने माइनस कर दिया। 65,520 में 21,800 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया 43,720। ठीक है, 43,720 क्या आ गया हमारा वास्तविक औसत लाभ आया। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य लाभ के लिए क्या करेंगे विनियोजित पूंजी इंटू लाभ की दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी 1 लाख और 82,000 दोनों का अलग अलग था, तो इन दोनों को हमने क्या करते जोड़ दिया गुणित 15/100 बराबर कितना आ गया 27,300 आ गया। इसको काट छाँट लीजिएगा, है ना। उसके बाद 27,300 ये आया। अब हम क्या करेंगे अधिलाभ निकालेंगे, तो अधिलाभ के लिए क्या होता है वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 43,720 ले लिए और 27,300 यहाँ पर 27,300 ले लिया है सामान्य लाभ को। अब इसमें घटा दिए तो कितना आ गया 16,420। अब ख्याति की गणना करेंगे तो ख्याति की गणना बराबर 16,420 × 2 बराबर कितना 32,840। ये 2 वर्ष की क्रय के आधार पर बोला इसलिए तो 2 से गुणा कर दिया अधिलाभ को। समझ में आ गया होगा ये। और तो इस प्रकार से आपको इसको भी बनाना है।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 14 का, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को हम और एक विधि से बना सकते हैं, सेकंड मेथड। औसत लाभ पहले वर्ष का कितना था, शुद्ध लाभ 54,600 था, तो पहले साल हम क्या करेंगे, 10,900 रुपये, एक साझेदार का वेतन था तो 2 साझेदार का वेतन का गुणा कर दिए, तो 54,600 माइनस 21,800 रुपये की माइनस किए तो कितना आ गया, औसत लाभ आ गया ये 32,800। फिर दूसरा साल भी उसी प्रकार से करेंगे, 65,520 में 21,800 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 43,720। तीसरा साल भी 76,440 में 21,800 माइनस करेंगे तो 54,640 रुपये आ गया। अब इनको क्या करेंगे, हमको इन तीनों को जोड़ना है, तो 32,800, 43,720 और 54,640 बटे 3 कर दिए, भाग दिए, इसको हम कटा देंगे तो हमारा आ गया कितना, 43,720 रुपये आया। ये हमारा क्या है, वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ हमारा निकल गया। अब वास्तविक औसत लाभ निकलने के पश्चात हम इसमें क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ के लिए विनियोजित जो पूंजी है वो है 1,00,000 और 82,000, दोनों को जोड़ दिए, गुणित क्या करें 15/100 बराबर कितना आ गया, इसको काट छाट करेंगे तो 27,300 रुपये आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर उसके बाद अधिलाभ, अधिलाभ की गणना करनी है, तो अधिलाभ के लिए हमको चाहिए औसत लाभ। औसत लाभ में से हम क्या करते हैं, सामान्य लाभ को माइनस करते हैं। तो औसत लाभ कितना दिया है, 43,720 दिया हुआ है, सामान्य लाभ दिया है 27,300, तो 43,720 में से 27,300 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 16,420 आ गया। यही हमारा क्या है, अधिलाभ है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ख्याति की गणना करते हैं, तो 16,420 हमारा अधिलाभ है। अधिलाभ के ऊपर हमको गुणा करना रहता है क्रय वर्ष का, तो 16,420 इंटू क्या कर दिए, 2 कर दिए, तो 16,420 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32,840 रुपया। ये एक मेथड है दूसरे तरीके से बनाने का। आपको या तो आप पहले तरीके से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये होगा कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और पहले वाले में कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, क्योंकि हम तीनों साल का जो है जोड़ करके सीधा औसत लाभ निकालते हैं। औसत लाभ में हम एक वर्ष का जो वेतन है उसको सीधा माइनस कर देते हैं और हमारा क्या निकल जाता है, वास्तविक औसत लाभ निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ये मेथड से भी आपको बना सकते हैं, वो भी मेथड भी ठीक है। आप दोनों मेथड से जिससे चाहेंगे आप उससे बना सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपको 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आप 15 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, मैसर्स हेमलता एंड ब्रदर्स का औसत लाभ 15 और 16 को मैं क्योंकि वीडियो का जो साइज है वो लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में केवल इतने तक ही बता रहा हूँ। 15 और 16 जो है नेक्स्ट वीडियो में अब मैं अपलोड कर दूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप 15 और 16 नंबर का क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।